विधानसभा चुनाव के बाद जो गिनती हुई उसमें धांधली का आरोप लगाया गया राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस माले यानी महागठबंधन की ओर से और कहा गया कि गिनती में बेईमानी की गई, हमें हरा दिया गया, नहीं तो सरकार महागठबंधन की बनती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते, लेकिन बेईमानी हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बन गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया गया। कंप्लेन के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब कोर्ट जाने की तैयारी आरजेडी ने कर दी क्या? एक जो विधायक हार गए हिलसा वाले शक्ति सिंह यादव, वो कोर्ट चल गए हैं। बाकी कितने विधायक जो हार गए हैं, विधायक नहीं कहिए, विधायक बन सकते थे, लेकिन कथित तौर पर बेईमानी के कारण वो विधायक नहीं बने और वो कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्या कुछ हो रहा है महागठबंधन की ओर से, बात करेंगे। सारिका पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से, क्या आपको मिला फीडबैक? देखिए, हम लोगों ने पहले ही जिस दिन मतगणना थी 10 तारीख को, जबकि वो देर रात तक बल्कि अगले दिन सुबह तक वो चलती रही, और जो भी धांधलियां हुई, हमारे तकरीबन महागठबंधन के 21 ऐसे प्रत्याशी थे जो बहुत ही हज़ार वोटों के कम के मार्जिन में, उनमें से कई तो 12, 17, 13, 19 भी हैं, 250, 200 भी हैं, मतलब बहुत ही कम मतों से उनको हराया गया। हराया ही नहीं गया, शिकायत ये भी थी कि उनको जीत का प्रमाण पत्र दे करके वापस उनसे ले भी लिया गया। और बाद हो गया अब क्या है? अब है जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हमारे एक प्रत्याशी जो हिलसा से बिलोंग करते हैं, शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया है। विधायक भी थे वहाँ से? जी, वो वहाँ पिछली बार विधायक भी थे और इस बार भी वो उन्होंने लड़ी थी, और उनको भी बहुत कम मार्जिन के वोटों से, बहुत कम अंतर से, सबसे कम 12 वोट से हारने वाले शक्ति सिंह यादव कोर्ट गए हैं। आरजेडी के उम्मीदवार प्रत्याशी पूर्व विधायक कोर्ट का रुख किए हैं, पटना हाई कोर्ट गए हैं। जी बिल्कुल, वो पटना हाई कोर्ट की ओर उन्होंने रुख किया है और अपने न्याय के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया है, और आज उन्होंने फाइल भी कर दी है बाकायदा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कल से ये शुरुआत हो जाएगी। अन्य भी जो और विधायक हैं हमारे, जो बहुत कम मार्जिन से जो लोग हारे हैं, और जो लोग विधायक नहीं भी थे, जिन्होंने पहली बार लड़ी थी इस बार चुनाव और बहुत कम अंतराल पे वो हारे हैं, वो भी कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लगभग महागठबंधन में अगर टोटल नंबर्स हम लोग जोड़े तो 21 विधायक हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा विधायक जो है हमारे प्रत्याशी जो हैं वो महागठबंधन के आरजेडी से हैं, सीपीआई से भी हैं। मुझे लगता है 14 आरजेडी से हैं, सीपीआई और माले से 3 हैं और सीपीआई से 1 है, यानी 14 सारे के सारे बता दे रहे हैं, संख्या बता दे रहे हैं। 14 प्रत्याशी जो हार गए हैं कम वोटों से, और आरोप उनका है कि गड़बड़ी की गई गिनती में। 14 आरजेडी से, माले से 3, कांग्रेस से 3 और सीपीआई से 1। 14, 3, 17, 3, 20 और 1, 21 प्रत्याशी महागठबंधन के कोर्ट की ओर जा सकते हैं। 21 में से 1 चले गए हैं, शक्ति सिंह यादव। 20 और जाएंगे। जी बिल्कुल, आज 1 चले गए हैं, शक्ति सिंह यादव, और बाकी जो हैं वो आने वाले दिनों में वो लोग भी कोर्ट की ओर रुख करेंगे। अच्छा, तो यानी कि लड़ाई लड़नी है? नहीं, बिल्कुल, जो अन्याय हुआ है, जो जनादेश बदला, ये नहीं लगता कि कोर्ट में कई साल लग जाएंगे? हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। देखिए, लड़ाई जब लड़ने निकले हैं तो दिन और रात और महीने की परवाह नहीं करनी है। न्याय के लिए हम जा रहे हैं और न्यायालय में सबका भरोसा है, और उसी भरोसे के साथ हमारे प्रत्याशी भी उस ओर कूच किए हैं, और दिन कितने भी लगे लेकिन लड़ाई जारी रहेगी जब तक एनडीए यानी कि जनता दल यूनाइटेड और जो बीजेपी है और बाकी जो दल है, उसके भी 12 प्रत्याशी, करीब 1 दर्जन प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे। ऐसे प्रत्याशी जो 1000 के आसपास या उससे कम वोट से चुनाव हारे हैं, तो वो भी कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी न्यायालय खुला हुआ है। जैसे हम जा रहे हैं वैसे उनको भी स्वेच्छा है कि वो जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोई परवाह नहीं है। संख्या उनकी कम है, और देखिए, हम लोग 10 तारीख को हमने दावा किया था 130 से अधिक सीटों पे जीत के लिए, और वो जिस तरीके से धांधली हुई और जिस तरीके से ईसीआई का बेरुखापन रहा, तो उसके बाद जाहिर सी बात है एक अंत विकल्प यही बचता था कि कोर्ट की ओर मूव करें हम लोग, और उसकी शुरुआत हो चुकी है आज से। चलिए, तो आरजेडी महागठबंधन में बाकी दल जो है सब लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं न्याय के लिए। उनका आरोप है कि गिनती में गड़बड़ी की गई, 1000 वोटों से भी कम अंतर से जो हारे हैं वो कोर्ट जा रहे हैं। गिनती पूरी 21 है, माले से 3, कांग्रेस से 3, सीपीआई से 1 और आरजेडी से 14। इनके न्यायालय जाने के बाद क्या कुछ हो सकता है, आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए,
और अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। पेज को भी लाइक फॉलो कर लीजिए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।